एएसएस एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने सर्व सामिका के सूत्र के बारे में आपको बताया था, तो आज हम उसी में आपको बताने वाले हैं सर्व सामिका पर आधारित प्रश्न। सर्व सामिका पर आधारित प्रश्न कहने का अर्थ उसी जो सूत्र हमने बताया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के उसी पर आपको हम कर्म बाय कर्म करके आपको हम सवाल बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो आप देखिए, हम इसी सूत्र के आधार पर आपको हम सर्व सामिका हल कराने वाले हैं, मतलब कि आपको इसी सूत्र के आधार पे हम आपको सवाल बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, इसका सूत्र जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने सूत्र के बारे में बताया, तो सूत्र वाला वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। अब इसी के बराबर, मतलब कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ हमने सवाल ले लिया क्या, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ देख ही रहे हैं कि सूत्र हमने लिखा है, मगर जब आप सवाल लगाएंगे तो बार बार आप सूत्र लिखेंगे। तो बार बार जब सूत्र को लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको सूत्र आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, a का मान हो गया, a b का मान हो गया। तो यहाँ हम a का स्क्वायर लिखा है, तो x a का मान x रखेंगे और x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5, d का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 यहाँ सूत्र से हो गया, a का मान x ही है, b का मान 5 है। तो ठीक, अब इसी प्रकार हम इसको हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5 का हम 2 बार गुणा करेंगे। 2 बार कहने का अर्थ 5 को हम 5 से ही गुणा करेंगे। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 25। मतलब 5 का गुणा 2 बार नहीं करना है, 5 का गुणा 2 बार करना है। तो 5 को 25 हो गया। अब इसका गुणा इसमें 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10x। ठीक, अब इसको आसान तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक, इसको आप इसके रूप में लिख लीजिए। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार में लिख सकते हैं। तो आप चाहे इस प्रकार में लिखेंगे तब भी आपको, मतलब कहने का अर्थ सजावटी पद में इसको लिख देंगे। तो जैसे x का मान यहाँ पर लिख देंगे तो इसके रूप में हो जाएगा। अगर x का मान यहाँ नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके रूप में हो जाएगा। तो आपका सवाल यहाँ से भी गलत नहीं होगा और यहाँ से भी गलत नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम आपको दूसरा बताते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आपको हम दूसरा बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ आपको दिया है x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक, अब बगल में हम क्या कर रहे हैं कि आप बगल में सूत्र लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगर सूत्र बार बार लिखेंगे तो आपको क्या होगा, सूत्र याद हो जाएगा। तो आप बगल में यहाँ सूत्र लिख लीजिए, a प्लस बी का। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ a प्लस बी के ही रूप में लिखा है, तो a प्लस बी का ही सूत्र लिखेंगे, ना कि अगर a माइनस बी का होता तो आपको a माइनस बी का हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो यहाँ आप पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लिखिए, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो अब यहाँ a का मान x है, b का मान 3y है, 3y है। तो आप इसको अब इसके रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 सूत्र से a का मान x, b का मान 3y। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इसको x का 2 बार गुणा कीजिए, कहने का अर्थ x गुणे x करेंगे। तो हमने बताया a to z के साथ साथ क्या 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 होता है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला कि उसके आगे प्लस और उसके बाद उसके आगे 1 और उसके घात जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ देखिए यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो एक इसको हम जोड़ देंगे, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए कि यहाँ 3 है और y है, तो पहले हम 3 और 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 और y का 2 बार गुणा करेंगे तो y गुणे y और y का गुणा करेंगे तो हमने बताया अभी x के पावर 1, मतलब कहने का अर्थ x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार y का 2 बार गुणा करेंगे तो एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6xy हो गया। ठीक, अब इसको इसी प्रकार में लिख सकते हैं। अब हमने बताया कि इस सूत्र को हम यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ठीक, आपको इस प्रकार में समझ में आ गया तो इस प्रकार में लिखिए, उस प्रकार में समझ में आ गया तो उस प्रकार में लिखिए। तो ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको जैसे हमने बताया कि अगर सवाल बटे में हो तो उसको कैसे हल करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे अगर सवाल क्या है, बटे में है, ठीक, तो जैसे कोई भी सवाल है बटे में है, तो जैसे x बटे 2 प्लस y बटे 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अभी आपने देखा कि वैसे थी, तो अब बटे में यदि है तो सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ मान लिख लीजिए कि कौन किसका मान है। तो यहाँ a का मान a है, b का मान a है, तो आपको सूत्र यहाँ दिख ही रहा है। तो आप यहाँ सूत्र को पहले एक बार जरूर लिखिएगा ताकि आपको सूत्र याद हो जाए। तो ठीक, x बटे 2 का स्क्वायर प्लस y बटे 6 का स्क्वायर, a का मान यही है, b का मान यही है, प्लस दो सूत्र से, अब देखिए दो सूत्र से a और b, a गुणे b है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, a का मान x बटे 2 गुणे y का मान, b का मान y बटे 6 है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 दूना 4, और y का 2 बार गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, और 6 का 2 बार गुणा करेंगे, 6 का गुणा 2 बार मतलब 6 का गुणा 6 नहीं, 6×6 = 36 हो जाएगा प्लस। अब देखिए कि यहाँ से ये वाली संख्या अगर कट जा रही है तो आप काट दीजिए। कहने का अर्थ ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। गुणा में सीधा का गुणा होता है, जैसे कहने का 1/2 गुणे 1/6 लिखा है ना, तो आप यह इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, उसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और इसके बटे हम भी 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा कर दीजिए तो 2xy बटे 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो आप इसको 2 × 9 2 6 12 काट सकते हैं। इसको आसान तरीके से ऐसे लिख दीजिए, x² बटे 4 प्लस y² बटे 36 प्लस यहाँ से बचा xy बटे 6, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि रोजाना के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।